नमस्कार मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान आपका आकर्षित करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि साधना के माध्यम से सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम जानेंगे साधना क्या है और साधना से सिद्धि और सफलता कैसे प्राप्त करें। तो पहला बिंदु है, साधना एक सुविस्तृत विज्ञान है। साधना का अर्थ सिद्धि है, अर्थात उपासना, जप और श्रद्धा के माध्यम से अपने इष्ट से अपनी इच्छित आवश्यकताओं की पूर्ति ही साधना है। दूसरा बिंदु है, साधना एक विशाल एवं व्यापक क्षेत्र है। हमारा संपूर्ण जीवन ही साधना है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अत्यंत कठिन साधनाओं के माध्यम से ही आत्मज्ञान को पाया है। तीसरा बिंदु है, एक सच्चे साधक को निष्ठावान भगवत भक्ति के पथ पर धैर्य के साथ अपनी आध्यात्मिक साधना की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। चौथा बिंदु है, किसी भी साधना को करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होता है, जो कि उस साधना में सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। साधना की सफलता के लिए उस शर्त को हमें पूरा करना चाहिए। पांचवा बिंदु है, किसी भी साधना में सिद्धि के लिए यह आवश्यक है कि अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पूर्ण पवित्रता और भक्ति भाव से निस्वार्थ होकर के साधना करें। कभी भी साधना को सिद्धि को ध्यान में रखते हुए नहीं करनी चाहिए। हमें यह साधना कर्म हमारा कर्तव्य है, यह समझ करके ईश्वर में भक्ति भाव रख करके हमें साधना करनी चाहिए। छठवां बिंदु है, साधना से सिद्धि का सिद्धांत सुनिश्चित है। धार्मिक जीवन का मूल आधार आत्मसंयम है। आत्मसंयम के बिना साधना नहीं हो सकती है। यदि आप निरंतर अपने ज्ञान के भंडार में वृद्धि करते हुए ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, तो निश्चय ही आप सिद्धि और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सातवां बिंदु है, कि किसी भी साधक को उसका मन, वचन, कर्म की पवित्रता, सत्य, हिंसा, ब्रह्मचर्य, एकांतवास, अपनी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण साधक को रख करके साधना में भगवान के प्रति कृतज्ञ भाव से निष्ठा रखते हुए और अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए साधना करनी चाहिए। तो हम साधना में अवश्य सफल हो सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात है, साधना में हमें करने से पहले गुरु का स्मरण अवश्य करना चाहिए। जो भी साधना में कमियां हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करके उनसे उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए, ताकि जो भी कमियां हैं वो दूर हो सके। और गुरु को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें ईश्वर का साकार रूप ही जाने। और ऐसा करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे गुरु जी, हमें अपने साधना में सफलता दीजिए और हमारे ध्यान को केंद्रित कीजिए। इस प्रकार निस्वार्थ भाव हो करके गुरु की प्रार्थना करने से और अभ्यास करने से निसंदेह आप साधना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।